हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो भी हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा से रिलेटेड। यहाँ पे व्याकरण जो कि हिंदी व्याकरण होता है और हिंदी भाषा दोनों से रिलेटेड आप लोग को एमसीक्यू होगा, जिसमें आप लोग को करेक्ट आंसर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि शब्द का शुद्ध रूप पहचाने। यहाँ पे आप लोग कुछ ऑप्शंस रहेगा, जिसमें आप लोग को शुद्ध शब्द जो होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग का आ जाता है बीमारी। ये आप लोग का जो बीमारी शब्द आप लोग को देखना है, ये बीमारी सही शब्द है या नहीं। सेकंड में भी देख लीजिए, थर्ड, फोर्थ। यहाँ से आप लोग को बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जिसमें आप लोग का बीमारी में ब जो होगा बड़ी ई का और र जो होगा र भी बड़ी इकार होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महायुग ऋषि में संधि होने पर बनेगा। जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो महा और ऋषि होता है, तो इसका संधि क्या होगा। तो आप लोग का ऑप्शन है महर्षि, सेकेंड नंबर महर्षि, थर्ड में महर्षि एंड फोर्थ है महर्षि। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जिसमें आपका महर्षि होगा, न कि महर्षि, महर्षि और महर्षि। हम लोग महर्षि बोलते हैं, है ना। इसका करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर। थर्ड नंबर देख लीजिए, कछा। जो कछा कौन से दो व्यंजनों के मेल से बना है, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो आपका कछा होता है कौन सा होगा, देख लीजिए, क जुग छ। यहाँ पे क जो होगा आप लोग का हलंत का हो जाएगा। सेकेंड नंबर हलंत क जुग स। ठीक है, एंड थर्ड नंबर में हलंत क जुग च एंड फोर्थ में हलंत क जुग कछा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, हलंत क जुग स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे आपका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हो जाता है देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। ये आप लोग का हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आपका देवनागरी लिपि है किस भाषा की लिपि है। पहला हो जाएगा तमिल, सेकेंड हो जाएगा पंजाबी, थर्ड हो जाएगा हिंदी एंड फोर्थ हो जाएगा उर्दू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, सबने राइट आंसर लगाया होगा इसका हिंदी। इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर थर्ड नंबर हिंदी। चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ आ जाता है आपका सचरित्र का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आप लोग का एक शब्द है सचरित्र, जिसका भी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सतयुग चरित्र, ऑप्शन नंबर 2 सतयुग चरित्र एंड थर्ड नंबर सतयुग रित्र एंड फोर्थ में सचयुग रित्र। क्या होगा करेक्ट इसका आंसर देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जिसमें सतयुग चरित्र, तब जाके आपका होता है सचरित्र। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर। भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। ऑप्शन देख लीजिए, शब्द, विचार, वाक्य, ध्वनि चिन्ह। जो हमारा भाषा का निर्माण होता है किनके संयोग से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह जो होता है ना, इसका संयोग से हमारा भाषा का निर्माण। वैसे शब्द भी लगता है, वाक्य भी लगता है, ठीक है, ये तो लगता है, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है संयोग से निर्माण। तो जो हमारा ध्वनि चिन्ह होता है, इसी ध्वनि चिन्ह के संयोग से ही हमारा भाषा का निर्माण होता है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखिए 7th नंबर। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। जिसने वीडियो देखा है लिंग वचन और कारक वाला वीडियो, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि जो कारक होता है, कारक में जो विभक्ति आता है, उस विभक्ति में एक ऐसा विभक्ति है जिसमें हम लोग देखे हैं क्या कि उसमें साधन के रूप में उस कारक का प्रयोग किया जाता है। जिसने वीडियो देखा ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे। जिसने नहीं देखा तो आप लोग जाके तुरंत उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। चलिए सबसे पहले आप लोग इस ऑप्शन को देख लीजिए। पहला अपादान, सेकेंड है कर्ता, थर्ड है करण एंड फोर्थ है संप्रदान। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण, क्योंकि ये जो करण ही है ये एक साधन के अर्थ में प्रयोग होता है। और करण का आपका चिन्ह क्या होता है, से। जैसे कर्ता ने, कर्ता का ने होता है कर्म को,
और करण से, और जो से होता है ये आपका चिन्ह के रूप में होता है करण कारक का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। ये आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है आसाम टेट का। देखिए ऑप्शंस 15, 25, 18, 22। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18। हमारे हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां है? तो 18, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका 9th नंबर, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली एंड 4th नंबर पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे बोला जाए जो हिंदी भाषा है इसको मानक हिंदी के रूप में किसको प्रयोग किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम लोग मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किए हैं। क्या चीज़ का? तो हिंदी भाषा का। एंड नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है? ग्रीक, देवनागरी, रोमन एंड 4th में अम्रिक। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2nd नंबर देवनागरी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कोई बोलता है 10, कोई बोलता है 11, वैसे टाइप के, कोई कहीं तो आप लोग का 9 भी मेंशन है। तो ये जो आप लोग का हिंदी वर्णमाला का जो स्वर है, आप लोग जनरली जान लीजिए कि जो आप लोग का उच्चारण के आधार पे अलग हो जाता है, प्रयोग के आधार पे अलग हो जाता है, एक परंपरागत तौर पे जो होता है उसका एक अलग हो जाता है। इसलिए आप लोग जनरली आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो हिंदी वर्णमाला की जो स्वरों की संख्या होती है क्या होता है, मैं बताऊंगी बट ऑप्शंस के बाद करेक्ट बताऊंगी। पहले ऑप्शन देख लीजिए 14, 11, 10 एंड 12। तो आप लोग के अकॉर्डिंगली क्या होगा पहले ये बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 11, क्योंकि हम लोग इसको पढ़े हैं क्या कि जो उच्चारण के आधार पे जो स्वर्ण वर्णमाला होता है उसका हम लोग 10 है ना, लेकिन जो हमारा परंपरागत और सामान्य रूप से जो हिंदी वर्णमाला होता है वो 11 है। आप लोग का ऑप्शंस में 11 होगा तो 11 ही देना है। यदि आप लोग का ऑप्शंस में ये दे दिया कि उच्चारण के आधार पर कितना हुआ, प्रयोग के आधार पर कितना हुआ, या फिर इस तरह से देता है, तब जाके आप लोग को वहाँ पे अलग हो सकता है। किंतु आप लोग को जनरली जब पूछे तो कितना देना है? 11 देना है, इतना याद रखिएगा। यदि ऑप्शंस में 11 है तो 11 ही देना है, इतना कंफर्म हो जाइएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 12th नंबर, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 52, 48, 36, 54। क्या हुआ करेक्ट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 52। हमारे जो हिंदी वर्णमाला है इन वर्णमाला में कुल वर्ण 52 है। एंड नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर, तोता डाली पर बैठा है कारक है, कौन सा कारक होगा? आप लोग का जो सेंटेंस दिया गया तोता डाली पर बैठा है, हो जाएगा करण, संप्रदान, अधिकरण, नाकर्ता। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण। जो अधिकरण है, अधिकरण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर, कारक चिन्हों को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताया जा चुका है। जो हमारा कारक चिन्ह होता है ना उसको क्या बोलते हैं? 1 नंबर आपका आ जाता है अवयव, 2nd नंबर संज्ञा चिन्ह एंड 3rd नंबर पदसर्ग एंड 4th नंबर संयोजक। क्या होगा करेक्ट इसका आंसर? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर पदसर्ग। जिसने ये लिंग वचन कारक वाला वीडियो देखा होगा उन्होंने करेक्ट आंसर लगा दिया होगा कि जो कारक का चिन्ह होता है हम लोग एज ए पदसर्ग के रूप में लेते हैं, ठीक है। एंड 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वह कार मेरी है। जो कार है वो कार मेरी है, यहाँ पे जो सेंटेंस बोला जा रहा है, वाक्य बोला जा रहा है, ये कौन सा कारक है? ऑप्शन हो जाएगा करण, संबंध, अधिकरण एंड संप्रदान। इसको भी बताया जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंध।
क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो इसका पड़सर्ग यानी कि जो चिन्ह होता है री भी आता है, जहाँ पे अपना संबंध दिखाता है कोई, कि वो सम्मान पे अपना अधिकार, कि वो मेरी है, जैसे वो हमारी बेटी है, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था ना, जैसे वो मेरी कार है या फिर वो मेरा सामान है। यहाँ पे रा री जो होता है या फिर कोई चीज़ संबंध को अपना बताता है, तो वहाँ पे वो चीज़ हो जाता है वो कारक संबंध कारक। यहाँ पे वह कार मेरी है, तो यहाँ पे जो मेरी री लगा है ना, इससे पता चलता है कि यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है कार से। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए, पर, से, की अपेक्षा। यानी कि जो संप्रदान कारक होता है उस कारक में को का भी प्रयोग किया जाता है ना, उस को का जो प्रयोग होता है वो किस अर्थ में हो जाता है? के लिए के अर्थ में होता है ना, पर के अर्थ में होता है ना, से ना की अपेक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि संप्रदान का जो परसर्ग चिन्ह होता है को भी होता है, के लिए भी होता है। यहाँ पे आपका उस अर्थ में के लिए हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लीजिए, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है 343, 243, 143 एंड फोर्थ है 543। क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343। इस अनुच्छेद में कहा गया है क्या कि संघ की भाषा हिंदी और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लीजिए, गीता हाथ से मारती है, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, अधिकरण, करण। यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है कि गीता हाथ से मारती है, यहाँ पे जो वाक्य प्रयोग हुआ है किस अर्थ में हुआ है और क्या प्रयोग किया गया है, ध्यान से देखिएगा तब जाके इसका आंसर टिक लगाइएगा। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करण। करण जो हम लोग साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना, तो जो करण होगा, गीता हाथ से मारती है, ना छड़ी से मारती है ना क्या चीज़ से मारती है, तो ये जो साधन के रूप में प्रयोग किया गया इसलिए क्या हो जाएगा आपका? गीता हाथ से मारती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, कर्ता अनेक कर्म को करण से प्रयोग हुआ है, हाथ से, इसीलिए आपका ये हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर स्किप हो गया, तो देख लीजिए, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, संबोधन, करण। यहाँ पे आप लोग का जो वाक्य का प्रयोग हुआ है किस अर्थ में हुआ है और किस तरह से हुआ है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, तब जाके आप लोग कारक को आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यही इसका कारक होगा। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संबोधन, क्योंकि रमेश को संबोधित करके बोला गया क्या? ए रमेश, यहाँ पे बोला जा रहा है ना, यहाँ आओ, उसको संबोधित करते हुए बोला गया, इसलिए आपका संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का आप लोग का इंपॉर्टेंट 19 MCQ क्वेश्चन, जो कि एक आप लोग का स्किप हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी आप लोग के लिए MCQ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।